अंजुलता भारती। आपके साथ में क्या घटना घटी है, क्या मैटर हुआ, जरा बताइए आप। सर हम आ रहे थे वहाँ से, बनारस से आ रहे थे दिल्ली। दिल्ली आ रहे थे सर, मेरा मतलब लाल है, मैं एयरफोर्स से रिटायरमेंट हूँ। मेरी घरवाली अपनी लड़की अंजुलता, मेरी घरवाली का नाम अंजुलता भारती है, लड़की का नाम काजल था, उसके 2 बच्चे हैं। तो मैं 12 तारीख को अपनी घरवाली के साथ गया था। मैं 12 तारीख को वापस आ गया था। 12 तारीख को मैं आ गया था, मैं बच्चे लेके गया था। तो साथ मैं 12 तारीख को आ गया था, मुझे दिल्ली में कुछ काम पड़ता था। ये कहने में बाद में आ जाऊँगी। बाद में आने के बाद में मेरी जो आने के बाद में तो मुझे रात को इन्होंने फ़ोन करा, रात को कोई सुबह के टाइम, कहने की ये रोने लगी, रोने चिल्लाने लगी। तो मैं कहने लगी कि मेरी लड़की को किसी ने उठा लिया, लड़की को किसी ने उठा लिया। मैंने कैसे कैसे क्या हुआ। समर स्पेशल गाड़ी में आ रही थी, 8:15 बजे की समर स्पेशल गाड़ी में आ रही थी। गाड़ी 8:25 पे चली थी। चलने के बाद में मुझे इसने बताया कि मेरी लड़की को बनारस में चली थी। जाने के बाद में बरेली में गाड़ी कुछ समय के लिए रुकी। रुकने के बाद में एक लड़का, वहाँ से इन्होंने बताया कि एक लड़का मेरे साथ में, वहीं लड़की के साथ में बैठा हुआ था हमारी उसमें सीट के पास में। उसके बाद में वो लड़की जो है, मेरी लड़की, हमको रात को, हम काफ़ी थक गए थे, हमें 12 बजे के करीब नींद आ गई। 12 साढ़े 12 बजे मैं सो गई थी। उसके 2 बच्चे थे, वो मेरे पास सो रहे थे। लड़की एक साइड में बैठी हुई थी। मेरी लड़की को उसके बाद में मेरी जब आँख खुली तो मेरी लड़की सीट पर नहीं थी। तो हमने इधर उधर भाग दौड़ करा। भाग दौड़ करने के बाद में हमें दिखाई नहीं दिया। हम पूरी ट्रेन में देखा इधर उधर डिब्बे में। तो एक औरत ने बताया, एक आदमी तुम्हारी एक लड़की को उसे ज़बरदस्ती खींचकर गाड़ी से नीचे डाला और लेकर चला गया। हमने समझा इसकी घरवाली है, घरवाली की वजह से लेकर जा रहा है। हमने फिर उससे पूछा, भाई हमारी बच्ची आई है, हमने लैट्रिन वगैरह पूछा गेट पर आके। तो उसने बताया कि मेरी लड़की जो है, ये तुम्हारी लड़की, एक लड़का उतार के, पहले लड़का उतरा और फिर लड़की को उतार कर उसने हाथ पकड़ के खींच के उससे लेकर चला गया। हमने समझा कोई इसकी घरवाली है। गाड़ी फाटक पर रुकी थी, रेलवे क्रॉसिंग का फाटक था, वहाँ गाड़ी रुकने के बाद में उसने उतार लिया। मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ। मैंने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और रक्षा मंत्री, लखनऊ में भी मैं कई बार मुख्यमंत्री साहब से मिला, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करी, मेरी बच्ची कहाँ है, कहाँ नहीं है, मेरी बच्ची मिल जाए। और उसके 2 बच्चे छोटे हैं, वो बहुत बुरी तरह बिलक रहे हैं। और हमें 1 साल के करीब हो गया है, ना तो हमारी प्रधानमंत्री के पास से कार्रवाई हुई है, ना लखनऊ से कोई कार्रवाई हुई है, ना ही कोई रक्षा मंत्री के। सारी जगह मैंने एप्लीकेशन दी है और उसी दिन 25 तारीख को मैंने एप्लीकेशन दी, 25/6/24 को। उसके बाद में मेरी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, जहाँ भी मेरी बच्ची हो, मैं एयरफोर्स से रिटायर हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ। एयरपोर्ट से रिटायर हूँ, मैं रिटायर होने के बाद में जब एयरफोर्स वाले के पास नहीं, मेरी बच्ची का ऐसे नहीं कर सकते। हम तो पूरी भारत की सेवा करते हैं, हमारी फौज सेवा करती है तन मन से। आज हमारे प्रधानमंत्री, आज इतने अच्छे प्रधानमंत्री हमें मिले हैं, लेकिन हमारी बच्ची का आज तक पता नहीं लगा। हम तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम सरकार से यही भरोसा समझते हैं कि हमारी बच्ची जल्दी जल्दी मिल जाए और हमारे उन बच्चों की माँ मिल जाए। बच्ची हमारी इधर उधर भटक रही है, कहीं भी हमारी बच्ची किसी कोठे पर हो या किसी गलत जगह हो, हमारी बच्ची को निकाला जाए। हम हाथ जोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना यही करते हैं कि हमारी बच्ची सीधे सीधे मिल जाए। मैं बहुत मजबूर आदमी हूँ, मैं पैसे से परेशान हूँ, जिसमें कि मैं बच्चों को गुजारा नहीं कर सकता। हमने कहीं से इधर से उधर से भीख मांग करके हमने पैसा इकट्ठा करके हमने कई बार लखनऊ गए, कई बार वहाँ गए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं करी गई। उसके बाद में हमने अब आखिर में ये सोचा कि हमारी बच्ची नहीं मिली, उन बच्चों को देख के हमें ऐसा भी करता कि हम सारे हम परिवार को आत्महत्या पे हम मजबूर होने पे हो रहे हैं कि हम दुनिया कहते हैं, उसके ससुराल वाले कहते हैं तुमने लड़की को बेच दिया, कहीं कर दिया। तो बताओ हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। हम तो भारत सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि हमारी बच्ची जल्दी जल्दी सीधे हमारी बच्ची ढूंढ निकाला जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ में मैंने एप्लीकेशन दी, कई बार 3 बार मैं गया, तीनों बार जाने के बाद में मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। मुख्यमंत्री साहब तो कहने के तुम्हारी एप्लीकेशन ले लिए, जाओ तुम जाओ, मेरी कोई कार्रवाई नहीं करी। माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को मैंने एप्लीकेशन दी। देने के बाद में फिर मैंने काफ़ी मैं परेशान हुआ, मैं काफ़ी पैसा उठा चुका हूँ, इधर उधर से कर्जा ले चुका हूँ। मेरे बच्चे खाने के लिए परेशान, छोटे मेरे बच्चे बिलकते हैं, मेरे धीरे होते बिलकते हैं। लड़की 6 साल की है, लड़का 5 साल का है। और उसके बाद में हमें दाने से मोहताज हैं, जिसके पास में हम इतना कर्जा हो चुका है
कि हम आत्महत्या पर उतारू हो चुके हैं। हम सोचते हैं कि हम इससे तो हम जहर खा के हमारे बच्चे को हम तो जैसे रोते पीटते हैं, बच्चे गिलकते हैं। हमारी कोई हमने बरेली कप्तान को भी एप्लीकेशन दी, उसको बरेली में पुलिस जो रेलवे पुलिस है उनके भी हमें एप्लीकेशन दी, हमारी कोई कार्रवाई आज तक नहीं करी। ये लापता हुई है, ये काजल लड़की हमारी, यहाँ भी हम आपसे हाथ जोड़ कर ये प्रार्थना करते हैं हमारी बच्ची मिल जाए। इसके छोटे छोटे बच्चे हैं दो, उनको माँ मिल जाए। हम आपसे, ये गूंगी बहरी लड़की है, ना कान से सुन सकती है ना मुंह से बोल सकती है। इस बच्ची को पता नहीं कहाँ किचन करके वो लेके चला गया। हमारी बच्ची मिल जाए, हम हाथ जोड़कर आपसे ये प्रार्थना करते हैं। मुख्यमंत्री से मैं 2-3 बार मिल चुका हूँ, मैं कर्जा ले लेके भीख मांग मांग के, मेरी घरवाले में भीख मांग मांग के, कटोरा में भीख मांग मांग पैसा इकट्ठा करा मैंने आस पड़ोस से, हम जाके वहाँ पर गए। उसके बाद में हमने कोई नहीं करी। मैंने मुख्यमंत्री के अपनी उसको नंबर भी दिया 80 90 57 39 21 नंबर भी दिया। उसके बाद में उन्होंने कोई हमें आश्वासन नहीं दिया, कहने का ठीक है हम ढूंढ रहे हैं। आज तक मेरी बच्ची को कहीं भी उन्होंने नहीं ढूंढा, ना कुछ करा। और हमने बरेली स्टेशन ये पुलिस SHO की एप्लीकेशन है, वहाँ भी हमको कंप्लेंट लिखवाई, कप्तान के पास भी गए बरेली, वहाँ कोई कार्रवाई हमारी नहीं की। उसके बाद में हमारे पास बरेली के 2 पुलिस वाला है, कहने के लिए इसमें हम किसी का सिस्टम ढूंढ रहे हैं कि पुलिस वालों ने हमारी कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी हमारे पास पुलिस वाले वहाँ से आए थे बरेली से, बाकी उन्होंने कोई कार्रवाई हमारी नहीं करी। हम हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं उन बच्चों की माँ मिल जाए। हमारी गूंगी बहरी लड़की है, उसकी दुर्दशा पता नहीं कैसी हो रही है, वो हमारे घर पे आ जाए, उन बच्चों की माँ मिल जाए। हम हाथ जोड़ के भारत सरकार से, मुख्यमंत्री से यही हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं हमारी बच्ची कैसे न कैसे मिल जाए। वो गूंगी बहरी लड़की है, वो मिल जाए, बच्चों की माँ मिल जाए, हमारा ये सिर से ये कलंक हमारे सिर से हट जाए। बस यही आपसे धन्यवाद। हम यही